हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। उत्तराखंड का एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने मैं आज आया हूँ और जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रिटिश काल में कुछ कानून। ब्रिटिश काल के कानून, ब्रिटिश काल के कानून। कुछ नहीं, आप राइट डाउन कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। मेनली हम लगभग सारे टॉपिक जो मेन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको क्लियर कर देंगे कानून के हिसाब से। ओके, देखिए पहला जैसे वन अधिनियम पेपर में आएगा। वन अधिनियम कब का है? वन अधिनियम थोड़ा तेजी से करूंगा। वन अधिनियम ये है 65 का, ठीक है। कब का? ये है 1865। आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे क्योंकि लगभग जितने भी कराऊंगा उससे पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। पहला वन अधिनियम कब का है पेपर में आएगा, तो आपकी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1865 होगा। ओके। दूसरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है? भूमि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये आपका 1893 का, 1893। ठीक हो गया। देखिए वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1893। नेक्स्ट में आएंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपका है 1872 का, 1872। इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1872 आपने तीन चीजें पढ़ ली हैं। वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1893 और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का। ओके। नेक्स्ट हम आएंगे भारतीय दंड संहिता। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संहिता। नहीं करना है, D to 1 लाने के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता आपकी आएगी 1860। ठीक है। वन अधिनियम 1865, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1893, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, भारतीय दंड संहिता 1860। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को भी लेके चलते हैं हम। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ध्यान दीजिएगा, ये है 1927 का। आराम से लिखिए, समझ के लिए वीडियो खत्म होता है दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए आराम से। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। ठीक है। अगला कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा है 1927 का। अब आया कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट, ये आपका आएगा 1931 का, 1931। ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब का है? 1931 का है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए आगे चलेंगे, इसको दोबारा देख लेते हैं। वन अधिनियम 1865 का हो गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1893, इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, भारतीय दंड संहिता 1860 का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया 1927, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट हो गया 1931। ठीक है। चलिए एक बार इसको देखिए आप साथों पे, फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद क्या होता है ना, कैप्टन जॉन से 1861 में कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली का विकसित किया था। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप ये डेट याद कर दीजिएगा 1861 से आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वो डेट थी। अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित की थी, कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित की थी, तो आपका आंसर आएगा नॉर्मल सा क्या 1861 में कैप्टन जॉनसन। किसने? कैप्टन जॉनसन। बस
एक ही क्वेश्चन हो गया। 1861 में कैप्टन जॉनसन ने नहर प्रणाली विकसित की थी, कहाँ के? कुमाऊं के तराई क्षेत्र में। ये हो गया। फिर एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काशीपुर याद करिएगा, काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। किसने? मैकडोनाल्ड। ठीक हो गया। काशीपुर में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। ये क्वेश्चन का प्रारूप ऐसे बन सकता है कि सिंचाई प्रणाली किसने विकसित की थी? मैकडोनाल्ड ने। कहाँ की थी? काशीपुर में। थोड़ा जान मुझके मैं तोड़ मोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ सके। मैकडोनाल्ड ने काशीपुर में सिंचाई प्रणाली विकसित की थी और 1861 में कुमाऊं के तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली की शुरुआत जॉनसन ने की थी। ये होने के बाद आगे चलेंगे। घराटों पर, अगर पेपर में आता है कि घराटों पर कर किसने लगाया? घराटों पर कर किसने लगाया? आप खुद लिखिएगा, घराटों पर कर किसने लगाया? ये लगाया आपके बेटन ने, बेकेट ने, बेकेट। समझ रहे होंगे आप। अगर क्वेश्चन आता है कि घराटों पर कर किसने लगाया, आपका आंसर आएगा बेकेट ने घराटों पर कर लगाया। ओके, चलिए अगला चलेंगे। तराई क्षेत्र में बोल्डसन ने बंदोबस्त किया था 1831 में। किसने किया था? ये किया था बोल्डरसन ने। ओके, बोल्डरसन ने 1831 में तराई क्षेत्र में बंदोबस्त किया। फिर अगला आगे आएगा तो ब्रिटिश काल में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी का नाम बताइएगा, तो वो इंस्पेक्टर जनरल था। क्या था? इंस्पेक्टर जनरल। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ब्रिटिश काल में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? इंस्पेक्टर जनरल। ये क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, इंस्पेक्टर जनरल। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर कब तक रहा? 1894 तक रहा था। ये खास क्वेश्चन है, इसको रहने दीजिएगा। अभी एक मुंशी पद आया था, मुंशी पद था। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंशी कब नियुक्त किया गया? ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंशी कब नियुक्त किया गया? अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपका आंसर आएगा 29 और 1929। आप समझ रहे होंगे। मुंशी पद कुमाऊं का क्षेत्र में कब लाया गया, या ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंशी कब नियुक्त किया गया? 1929 के दशक में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन की सीरीज थी। आप बेहतरीन टाइप से समझिए। 1865 आते ही आपके दिमाग में वन अधिनियम आ जाएगा। 1893 आते ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम आ जाएगा। 1872 आते ही इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाएगा। भारतीय दंड संहिता की बात आती है 1860 की डेट आ जाएगी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आएगा तो 1931। और तराई क्षेत्र में अगर नहरों की स्थापना या नहरों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है जॉन्स कब? 1861 का। और मैकडोनाल्ड ने सिंचाई की व्यवस्था काशीपुर में की थी। ये हो गया। घराटों पर कर लगाने वाला सबसे पहले बंदा कौन था? बेकेट ने घराटों पर कर लगाया सर्वप्रथम। आगे चलेंगे। बोल्डसन ने सिंचाई व्यवस्था की 1831। इंस्पेक्टर जनरल का पद कहा जाता था सबसे सर्वोच्च ब्रिटिश काल में। और 1929 की डेट आपके दिमाग में आते ही ब्रिटिश शासन में पहला मुंशी पद को रखा गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक क्वेश्चन भी आएगी तो बहुत कीमती रहता है पेपर की दृष्टि से, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद आपका।